कल खो दिया था हमने आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। बस इस आज कल के चक्कर में हम जी नहीं पाए कभी आज, आज के लिए। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ एक आपको सम्राट की कहानी। वो सम्राट जो भ्रमण पे निकला करते थे अपनी प्रजा के बीच, और देखते थे कि जंगल के पास में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा रहता था, अपनी मस्ती में मस्त। अगर बांसुरी बजाए तो पूरी मस्ती में, कभी नाचे तो पूरी मस्ती में, कभी गाना गाए तो पूरी मस्ती में। सम्राट उसको देखकर बहुत अच्छा महसूस करते थे। किसी को इतना खुश उन्होंने शायद ही देखा था। सम्राट उसे देखते, और अब तो रूटीन बन चुका था। लगभग रोज सम्राट जाते, उस संत को देखते और बहुत खुश होते, और उसको देखकर आने के बाद खुद भी बहुत खुश महसूस करते थे। वैसे ही मस्ती में खुद को पाते थे जैसे वो संत रहा करता था। अब रोज उसे देखते देखते उससे एक अटैचमेंट सा सम्राट को हो गया था। एक दिन सम्राट उसके पास गए और उसके पैर पकड़कर बोले कि साधु महाराज, अब मैं आपको यहाँ इस पेड़ के नीचे नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु आने वाली है, बारिश में इस पेड़ के नीचे आप कैसे रहेंगे? आप मेरे साथ चलिए। साधु तुरंत बोले हाँ चलो। ये तो सम्राट ने सोचा ही नहीं था। उसने तो सोचा था कि जब मैं इनसे बोलूंगा कि आप मेरे साथ चलो तो ये मुझे मना करेंगे, बोलेंगे नहीं मेरा तो जीवन यही है, मैं कैसे महल जा सकता हूँ। फिर मैं उनके पैर वैर पकड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, तब जाकर वो हाँ कहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने एक बार में ही हाँ कह दिया। अब सम्राट के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं थी, इतने दिनों से देख तो नहीं रहा था कि मैं इसे देखता हूँ, जाल में फंसाना तो नहीं चाहता था, महल पे कब्जा तो नहीं करना चाहता था। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, और वो संत तो जाकर उसके घोड़े पे बैठ गए। बोले चलो तुम बाजू में मेरे साथ साथ चलो। अब सम्राट पहली बार पैदल भी चल रहे थे, क्योंकि उनके घोड़े पर तो साधु महाराज बैठ गए थे। चलना शुरू करा बड़े बुरे ख्यालों के साथ, लेकिन बात से पलट तो सकते नहीं थे। खुद ही ने आमंत्रण दिया अपने महल में आने का, तो लेकर गए महल में रखा भी। अब ये क्या, महल में सम्राट से ज्यादा ठाठ से रह रहे हैं। पहले जंगल में सड़कों पर बांसुरी बजाते थे, अब मखमल के बिस्तर पर बांसुरी बजा रहे हैं। सम्राट से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सम्राट से ज्यादा नौकरों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सम्राट को थोड़ी तकलीफ होने लगी। अब धीरे धीरे सहनशीलता की हद पार हो गई। 6 महीने तक झेल लिया सम्राट ने किसी तरह से, और उसके बाद कहा कि महाराज आपसे एक प्रश्न करना है मुझे, आप में और मुझ में क्या फर्क है? वो साधु महाराज मुस्कुराए और बोले मूर्ख, 6 महीने पहले ये बात पूछ लेता। जिस समय मैंने तुझे चलने के लिए हाँ कहा था, तभी तेरी नजरों में मैंने ये प्रश्न पढ़ लिया था, लेकिन तूने ये सवाल मुझसे तब पूछा ही नहीं। ऐसा कर, कल सुबह आना मेरे साथ कहीं चलना, तब तुझे इसका जवाब दूंगा। अब रात भर सम्राट को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि क्या फर्क बताए गए मुझे। देखो, मुझसे ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है, मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े ये पहनता है, मुझसे ज्यादा नौकर इसके पास है, मुझे तो फिर भी राजपाट की, दूसरे कामों की, परिवार की चिंता, इसको कोई चिंता भी नहीं है। अब जब वो सवाल का जवाब ढूंढते हुए अगली सुबह संत के पास पहुंचा, तो संत फिर से उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में, जिस कपड़ों में उन्हें मिला था सम्राट को, उन कपड़ों में आ गया और बोला चलो मेरे साथ, पैदल चलना होगा। पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। थक गया सम्राट। बोले यहीं बता दो जो बताना। बोले मैं तो आगे जा रहा हूँ, तुझे चलना है, जवाब सुनना है तो मेरे साथ आगे चल, वरना नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज मुझ पे कृपा करो, मुझे बता दो कि क्या अंतर है आप में और मुझ में। तब इन्होंने बताया कि आप में और मुझ में ये अंतर है कि मैं आज मैं जीता हूं। अगर मैं उस जंगल में था तो भी खुश था, महल में हूं तो भी खुश में हूं, और अभी मैं इस जगह से जा रहा हूं तो भी मैं खुश हूं। जबकि तुम्हें ये चिंता सता रही है कि तुम तुम्हारे राजपाट को इतना पीछे छोड़ आए हो और वहां तक तुम्हें फिर वापस जाना है। मैं कल कहाँ रहूंगा, कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि जीवन आज में ही है। सम्राट ने फिर उसके पैर पकड़े और बोला कि नहीं नहीं, आपके जैसे व्यक्ति के साथ 6 महीने रहकर भी सत्संग का लाभ नहीं उठा सका तो मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा अगर मैंने फिर हाँ कह दिया तो तेरा फिर मन डोल जाएगा, इसलिए तू जा और अपना राजपाट संभाल और चिंताओं से ग्रसित रहे। हम और आप में से बहुत सारे लोग यही करते हैं। हमारे अगर मन का भी हो जाता है ना, तो भी हम खुश और